लगा कि नहीं? तो मैं भी नहीं लगा। अच्छा देखो, अगे भी और अगते भी हो जी। ये खाली पेन कुछ। देखो, आवाज ना करें। हमारा जो टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। ठीक है ना? और आज जो हमारा टेंस होगा ना, आज आज जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट। देखो, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट की चेंज। देखो, जीटी का जो सिलेबस है ना, जीटी का, वो सब टेंसेस, एक्टिव और पैसिव के सब टेंसेस, यानी प्रेजेंट के 3 टेंसेस, पास्ट के 3 टेंसेस, और 2 फ्यूचर के। ये 8 टेंसेस, ये आपका जीटी का सिलेबस है, एक्टिव से पैसिव। देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस की जो एक्टिव की देखो कंडीशन या फॉर्मेशन होगी, वो यानी वर्ब की बात करता हूं मैं, मैंने एक्टिव वॉइस के वर्ब की बात करता हूँ। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखो, ये जो है ना, ये एक्टिव वॉइस है। हेड प्लस वर्ब की पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, उसका एक्टिव वॉइस देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। जैसे मैं बनाता हूं, शी हेड, शी हेड हर, शी हेड सेंट हर टू द स्कूल। अब वर्ब ट्रांजिटिव होना जरूरी है। ये देखो ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये देखो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना? ये तो एक्सटेंशन है, भले पड़ी रहे, इससे हमारा काम नहीं है। तो ये देखो, हेड, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये बन गया एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस, देखो ऑब्जेक्ट जो होता है ना एक्टिव का, वो इधर सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट जो होता है इधर ऑब्जेक्ट हो जाता है। माना ये चेंजेस, जितने भी 8 टेंसेस है, उन सब में एक चीज माना रखना। देखो, बहुत आसान टॉपिक की टेस्ट, बहुत आसान है। अब क्या करना है, देखो ये हो गया शी है हमारे पास। देखो हेड, हाँ मैं आपको बता दूं, पास्ट परफेक्ट का जो पैसिव होगा, देखो इसका जो पैसिव वॉइस होगा ना, वो होगा हेड बिन। ये देखो इसका पैसिव है, कुछ भी नहीं है। शी हेड बिन सेंट, देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। शी हैड बीन सेंट बाय, वर्ब की थर्ड फॉर्म के फौरन बाद हम इस्तेमाल करेंगे बाय, फिर वापस हर लिखना है, क्योंकि इधर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वाला फॉर्म है, ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म है। ये देखो सही होगी, शी हैड बीन सेंट बाय हर। हुआ, एक चीज देखो हमें मिली हुई है, थर्ड फॉर्म भी मिला हुआ है, हमने सिर्फ ये किया है बस। ये पैसिव, कुछ भी नहीं है। देखो, एक और देते हैं आपको, द प्लेयर, द प्लेयर हैड बीन, हमने पास्ट कंटिन्यूस पढ़ लिया है नहीं? कल पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूस, देखो कॉपी में लिखा हुआ है नहीं? नहीं तो मैं वापस पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो इसके बाद वो करते हैं, थोड़ी तरतीब सही नहीं हुई। अच्छा, द प्लेयर हैड बीन सिलेक्टेड बाय, बाय द कोच। देखो, अब मुझे बताओ, ये जो हमने लिखा है, ये एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का? अच्छा, आप कौन सा ऐसा वर्ड आपको लग रहा है? हाँ, अब देखो ये जो है ना,
इसको देखकर हम बता सकते हैं पैसिव का है, वरना हेड के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो एक्टिव होगा तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव होगा तो भी। अब एक्टिव कैसे बनेगा, क्या, देखो ये लास्ट वाला वर्ड है ना, ये इधर आ जाएगा, द कोच हेड बीन, वो पैसिव में तो पढ़ा है, फिर वापस थोड़ी लिखेंगे। द कोच हेड selected the coach had selected the player, वो दुरुस्त हो गया, द कोच had selected the player, बहुत आसान है। अच्छा अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं इसको सवालिया, भाई जो ये हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है ना, ये है हेड, इसको शुरू में रख लो, हेड द प्लेयर बीन सिलेक्टेड बाय द कोच, और इसका क्या होगा फिर एक्टिव, हेड द कोच सिलेक्टेड द प्लेयर, ऐसे। अच्छा फिर अगर डब्ल्यू एच वाला वर्ड होगा तो वो भी अपनी जगह पर पड़ा होगा, बस मुझे बताओ कौन से डब्ल्यू एच वाले अल्फाजों से इनका क्वेश्चन बन सकता है, कौन से, हु से बन सकता है, बनाओ, हु से, कौन से डब्ल्यू एच वाले वर्ड से क्वेश्चन इसका बन सकता है, हु से बन सकता है, हु से नहीं बनेगा। अच्छा वाई से बन सकता है, हाउ से बन सकता है, देखो ना, हाउ हैड द प्लेयर बीन सिलेक्टेड बाय द कोच, वाई हैड, हेल्पिंग वर्ब आपको साथ रखना ही पड़ेगा, डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये रखेंगे तब इंट्रोगेटिव बनेगा। देखो अभी आपको बिल्कुल ये लग रहा है कुछ नहीं, लेकिन आप खामखा क्यों अपनी रिजल्ट खराब करते हो कम मार्कें लेकर, जो ऐसे टॉपिक में, जो टॉपिक बिल्कुल ऐसा है कि मैं तो कहता हूँ इसका क्लास ही नहीं लेना चाहिए, सीधा पेपर बस, इतना आसान टॉपिक है, तो उसमें अगर आपकी मार्क्स कम आती हैं, क्योंकि सिर्फ हमें बी का वर्ब, जो टेंस है ना उसका बी का वर्ब, अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट का बी का वर्ब देखो कौन सा है, पैसिव के लिए कंटिन्यूस है कौन सा है, ये बातें। तो डब्ल्यू एच भी लगाएं तो भी आपको लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आगे देखो, आगे भी देता हूँ एक दो, मैं एक बनाता हूँ। अब बताओ मुझे सेंटेंस सही है गलत है, वाई हेड दे फॉलोड द स्ट्रेंजर्स, शाबाश, क्वेश्चन मार्क आएगी, ये भी रखना जहन में, देखो एरर वगैरह सब कुछ ये जहन में। इस बार पता है मैं कैसे, जो पेपर होगा ना, उस पेपर की जो की होगी, जितने सवाल है, मिसाल 2 3 4 या 5, 5 क्वेश्चन हो गए ना, पांचों के जवाब में ए रखूंगा, पांचों के पांचों के, अब ए नहीं, मिसाल ए का बी इसलिए रखूंगा क्यों, नहीं, यह टॉपिक हमारा इतना आसान है, क्योंकि अगर ऐसा रखते हैं तो स्टूडेंट्स कर देंगे। अब ऐसा होगा ना, तो चलो एक तो कर लिया, दूसरा कर लिया, फिर तीसरे सब एक जैसे, फिर चौथे भी ऐसा हो नहीं सकता, चौथा भी, पांचवा भी, तो ये तीनों आराम से मुझे गलत करवाने, तो इसीलिए इस बार पेपर का फॉर्मेट जो है ना ऐसा होगा। अब देखते हैं कौन अपनी तरफ से करता है। देखो वाई दे फॉलोड द स्ट्रेंजर्स, मुझे बताओ पहले एक्टिव का है पैसिव का ही है, एक्टिव का है। अच्छा तो ऐसी कौन सी, माना इसमें इस सेंटेंस में ऐसा कौन सा लेक है, कौन सा ऐसा वर्ड वर्ड है जो नहीं है, जिसकी वजह से आप एक्टिव बोल रहे हो, बीन नहीं, तो ये डब्ल्यू एच का अपनी जगह पर देखो, हेल्पिंग वर्ब भी अपनी जगह पर, बस अब हमें देखो ये लेकर आना है, ये लेकर आना है, देखो वाई एट द स्ट्रेंजर्स, अब हेड तो इधर आ गया, बाकी बचा क्या पैसिव के लिए, बीन,
बीन वर्ब पड़ा है हमारे पास थर्ड फॉर्म, बस फॉलोड वर्ब के बाद पाए, और ये जब ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो नेम हो जाएगा। सही है, देखो अभी क्वेश्चन मार्क, देखो ये सही हो गया, ऐसा है। एक एरर का देता हूं, देखो हाउ हेड शी आस्क्ड मी, तो इसका पैसे बताओ, बताते जाओ हाउ। सही है, देखो हाउ हेड आई बीन आस्क्ड बाय हर, ये देखो ये जो बीन है ना ये, तो इसकी जगह पर बी भी हम देंगे, बीइंग भी देंगे ऑप्शंस में देखो, या कोई और भी माना बी का वर्ब आ सकता है, तो परफेक्ट टेंस के साथ ये कभी नहीं आएंगे। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, ठीक है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, ये परफेक्ट टेंस हुआ। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस देखो बीच में रह गया, पास्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस। देखो ये कैसा, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है देखो, एक्टिव वॉइस की इसकी स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, वाज होगा या वर होगा, प्लस क्या होगा, बीइंग होगा, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड। अरे अरे ये नहीं, एक्टिव वॉइस है ना, तो सिर्फ ये होगा देखो, और अब एक लेते हैं देखो, पीपल वर, देखो पीपल वर राइटिंग द लेक्चर ऑफ अ स्कॉलर, पीपल वर राइटिंग द लेक्चर ऑफ अ स्कॉलर, तो अब पता नहीं इनमें कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट होगा जब पैसिव बनाएंगे ना, पैसिव यानी पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस जो होगा, उसमें देखो हाँ वाज लगेंगे, वर लगेंगे, अब बीइंग आएगा। अब देखो ये मैंने दोनों लेक द लेक्चर, द लेक्चर was being written, तो फिर इस ये साथ लिखें या खाली लेक्चर लिखें, भाई ये पूरा लिखना पड़ेगा, ये जो है ना ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है पूरा एक साथ है, तो हमें लिखना पड़ेगा द लेक्चर ऑफ अ स्कॉलर, द लेक्चर ऑफ अ स्कॉलर वॉज बीइंग आएगा, पढ़ा है ना, वॉज वर बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय द पीपल, देखो ये क्या, लेक्चर ऑफ अ स्कॉलर वॉज बीइंग रिटन, पास्ट कंटिन्यूस है,
तो देखो पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव, ये सेम सेम हमने इधर बनाया, इधर हमें जवाब मिल गया। एरर का ये, he was being asked to answer ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। देखो ही वॉज बींग आस्क्ड टू आंसर द क्वेश्चन, बताओ इसमें कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। शाबाश, फाइंड द एरर। ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, कौन सी एरर इसमें? एरर बताओ, कुछ पता पड़ता है नहीं, कौन सी एरर है? कैसे नो एरर? चलो ये सही हो गया, देखो सब्जेक्ट है ठीक है, सिंगुलर है तो वर्ब इसको सिंगुलर मिल गया, वाज बीइंग, वाज बीइंग है तो इसको थर्ड फॉर्म मिलना चाहिए, थर्ड फॉर्म है। अब ये आपको नहीं लगता कि बाई नहीं लगा इधर, गलत नहीं लग रहा? नहीं ये सही है बिल्कुल। ही वॉज बीइंग आस्क्ड टू आंसर, देखो इन्फिनेटिव टू है, तो इधर कोई इशू नहीं है, ये प्रीपोजिशन नहीं है। ये टू, देखो आपको पता होगा कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो हमने लगा लिया, और इसमें तो कुछ नहीं है, देखो इसे और देता हूं। दिस वॉज, प्लीज टेल मी इनमें कौन सा करेक्ट है? डू यू फाइंड एनी करेक्ट सेंटेंस? देखो ए ऑप्शन है दिस वाज बीइंग डिड बाय हर, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि बी का वर्ब हो, बी प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी नहीं होगी, कभी हो नहीं सकती, करे इनकरेक्ट। और बीइंग में इस्तेमाल किया तो ये कभी सही नहीं, इनकरेक्ट। तो हमने देखो बीइंग भी लगाया या ये लगाया और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये एरर है, ये कभी करेक्ट नहीं होता, इनकरेक्ट है। फिर बी देखो, दिस डज बाय हर, ये तो सही है क्योंकि दिस देखो सिंगुलर है और डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने एस लगा दिया, तो इसमें क्या है? ये क्या है? गलत है, ये कोई मीनिंग ही नहीं दे रहा, क्योंकि जब समथिंग कोई ये सब्जेक्ट होता है ना, तो हम बी का वर्ब लगाते हैं, बी का वर्ब लगाकर मीनिंग निकालते हैं। और फिर बाय भी लिखा हुआ है देखो, मतलब पैसिव की एक लुक या स्ट्रक्चर है जो कि पूरी नहीं हो रही है, तो ये भी गलत, बी भी गलत। सी देखो, दिस वाज बीइंग डन बाय हरसेल्फ, तो हरसेल्फ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई इसका अपना सब्जेक्ट हो, शी या कोई ऐसा नाम हो, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है सेंटेंस में, तो ये सी भी देखो दुरुस्त नहीं होगा। फिर हम डी पे आते हैं, दिस वाज बीइंग डन बाय हर,
फॉर्मल सब्जेक्ट भी आ गया, बी का वर्ब भी आ गया, बीइंग आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन, ये सही होगी। पोलाइटली, थे उसको पूरे को। शाबाश। देखो क्या लिखा हुआ है, हर वॉज बीइंग आंसर्ड बाय द टीचर पोलाइटली। तो मुझे बताओ इसमें कौन सी एरर है? सब्जेक्ट नहीं, वर्ब है ना, वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो वो नहीं है, इसीलिए ए जो है गलत हो गया, ए गलत हो गया। तो करेक्ट क्या होना चाहिए तब, सी होना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत आसान है। देखो ये वाला, देखो ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस है, तो ये कोई मीनिंग ही नहीं दे रहा। देखो दिस डज बाय हर, तो इसने कुछ किया है, तो ये जब समथिंग है ना सब्जेक्ट, तो समथिंग खुद ब खुद तो नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैं लिखूं इधर, मैं लिखूं अ बुक रीड्स, अ बुक रीड्स बाय हर। अब बताओ अ बुक रीड्स बाय हर ये सही है, अ बुक रीड्स बाय हर, या मैं दूसरा लिखूं इधर, क्योंकि अब बुक जो है ना समथिंग है, बुक माना दिस की तरह है। देखो अ बुक इज रेड, अ बुक इज रेड बाय हर। देखो अब इन दोनों में से कौन सा सही लग रहा है, अ बुक इज रेड बाय हर, क्योंकि बुक ऐसा है जो खुद को एक्शन कोई नहीं दिखा रहा है। तो एक्शन दिखाने वाली कोई चीज नहीं होती तो वो एक्टिव में नहीं इस्तेमाल होगी, वो पैसिव हो जाएगी। ठीक है ना, उसके ऊपर एक्शन का इन्फ्लुएंस कोई और करेगा, तो हम पैसिव में उसको लिखेंगे। ये देखो अ बुक रीड्स बाय हर, तो वही बात इधर हो रही है, दिस डज बाय हर, तो हम लिखेंगे दिस इज डन, लिखो दिस वाज डन। कोई भी पैसिव का जो टेंस लगाओ, पैसिव का लगाओ, ये हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अब बाकी हमारे दो टेंसेस, एक है फ्यूचर सिंपल और दूसरा है फ्यूचर। फ्यूचर के कितने टेंसेस चेंज होते हैं, फ्यूचर के कितने टेंसेस चेंज होते हैं, दो टेंसेस होंगे, बाकी नहीं। वो मैं कल प्रैक्टिस टेस्ट में करूंगा।